आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। शॉर्ट रिकॉल कर लेते हैं। किस चीज का? जो कौन है जो ओवर राइटिंग की पूरी कहानी शानदार लेवल पे सुना सकता है? कोई है ऐसा? बताओ, कोई है ऐसा? आप सुना सकते हो? बोलो ना सर। हाँ, कैप्टन से पूछ लिया आपने? भाई सर ने बोला है जैसे कि बोलना है पहले कैप्टन से पूछो ना, मैं स्टेशन छोड़ के आऊँ कि नहीं आऊँ। 10 बजे तक एक मिनट पूछ लो। हाँ पूछ लो, वो जैसा बोलेंगे वो बोलेंगे। और इनको डेट अनाउंस कर दी क्या आपने? नहीं की? आज का बोला था जो एब्सेंट वाले हैं। हाँ हाँ, और उसका अभी नहीं बोला है उसका डेट? हाँ उसका अपन बोल देंगे। चलो ठीक है। पापा मंडे का ना। हाँ कितने लोग थे एब्सेंट एग्जाम में अप्रैल मंथ में? आप भी थे एब्सेंट? अप्रैल मंथ में जो एग्जाम में एब्सेंट थे 4 लोग मशीन टेस्ट में जो एब्सेंट थे। ठीक है, देखते हैं आज कुछ प्लान करते हैं आपका एग्जाम का, है ना? ठीक है, बाकी लोगों का एग्जाम कब है भैया? मंडे। मंडे को डेट क्या है? 19th को एग्जाम है। उसके बाद डबल से एग्जाम नहीं होगा, है ना? ठीक है, पूछ के बोलो। चलो, कोई रिकॉल कर रहा था पूरा ओवर राइडिंग? मनीष करो। हाँ, जो करना है। इधर अभी भी नाम लिखे होंगे, किसी ने असाइनमेंट नहीं किया है क्या? नहीं, कहाँ चले गए थे? अच्छा, खुशबू, शिवम। शिवम कौन है? आप कहाँ थे? अच्छा, नरोत्तम कहाँ गए? हर्ष, आपका एक रह गया। क्यों? 3 तो थे, उसमें से एक रह गया। टाइम नहीं आ रहा था, वो भी आ गया। अच्छा जी, टाइम कहाँ चला जाता है सारा? तनु एंड रितेश। तनु एक नहीं हुआ क्यों? 3 तो थे, उसमें से भी एक क्यों नहीं हुआ? फिर समझ में आया? समझ लिया? ठीक, बैठ जाइए, सुना आप कहानी। हाँ, जो करना है भैया।
थोड़ा शॉर्ट में सुनाना कहानी है ना, पूरा सेशन तो नहीं चला जाएगा ना। शॉर्ट टाइमिंग दे दीजिए मेरे को, तो उस हिसाब से फिर अरे मैं 3-4 मिनट में पूरी कहानी सुना दो और क्या। 3-4 मिनट। हाँ मेथड ओवरराइडिंग की टॉपिक आज का। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि मेथड ओवरराइडिंग जो बेस क्लास रहती है उसमें बेस क्लास की जो मेथड्स रहती है उसको अपन चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं। मींस नाम सेम रहेगा, पैरामीटर सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेगी, बस अपने को अगर कुछ और काम परफॉर्म करवाना है, जैसे बेस पेरेंट क्लास में वो मेथड डिफरेंट काम परफॉर्म कर रही थी, चाइल्ड क्लास में वो काम डिफरेंट परफॉर्म कर रही है, तो अपन बस उसका नीचे जब अपन उसको एक्सटेंड करते हैं फिर उसको इनहेरिट करते हैं, तो उसका नाम वगैरह पैरामीटर वगैरह सब सेम रहता है। मतलब रीडिफाइनिंग मतलब यही होता है कि नाम वगैरह सेम है, बस उससे काम कुछ और करवा रहे हैं अपन। देन उसमें फिर एक टॉपिक आता है डायनामिक बाइंडिंग करके। डायनामिक बाइंडिंग में ये होता है कि अपन रेफरेंस पेरेंट क्लास का लेते हैं, पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेके अपन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि अपन पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव कर पाते हैं कि अपन ने नाम एक ही रख दिया है, रेफरेंस एक ही पेरेंट क्लास का चल रहा है, बट अपन ऑब्जेक्ट अनदर क्लास के बना पा रहे। इससे ये है कि ऑब्जेक्ट के अपने को नाम अलग अलग नहीं रखने पड़ेंगे, जैसे obj1 obj2 रखते थे, सेम ही रेफरेंस लेके अपन अलग अलग रखते हैं। डायनामिक बाइंडिंग का कांसेप्ट ये है, डायनामिक बाइंडिंग में ये होता है कि पहले अपन रेफरेंस देते हैं पेरेंट क्लास का, तो कंपाइल टाइम पे ये होता है कि जो मेथड्स होती है वो उससे बाइंड हो जाती है, जो पेरेंट क्लास का जो मेथड है उससे बाइंड हो जाती है। बट देन रन टाइम पे जैसे वो रन होता है तो वो देखता है कि ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बना हो, तो चाइल्ड क्लास के मेथड से जाके बाइंड हो जाती है। तो ये होती है डायनामिक बाइंडिंग। इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्योंकि तो वो रन टाइम में डिसाइड करता है कि किस मेथड को मेरे को रन करना है। ठीक है, देन रूल्स ऑफ ओवरराइडिंग है। रूल्स ऑफ ओवरराइडिंग में सबसे पहले रूल आता है रिटर्न टाइप। अगर रिटर्न टाइप जो चाइल्ड क्लास में मेथड है और जो पेरेंट क्लास में मेथड है उन दोनों का रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। अगर वो इंटीजर है इंटीजर होना चाहिए, डबल है डबल होना चाहिए, मतलब जो भी रिटर्न टाइप है प्रिमिटिव रिटर्न टाइप्स उसके सेम होने चाहिए। देन उसके बाद सेकंड वाला, इसका मेरे को भी डाउट है, अगर किसी को आता हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि इसमें 3 जाती है जो रिटर्न टाइप डेराइव्ड क्लास है। इसमें क्या होता है कि अपन ऑफ एज अ डेराइव मतलब क्लास टाइप का जो रहता है ऑब्जेक्ट, वो अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं जो पेरेंट क्लास का। एक और क्या शब्द यूज किया था उसके लिए? कोवेरिएंट। कोवेरिएंट उसमें क्या होता है कि अपन जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है वो रिटर्न करते हैं। अगर अभी फिलहाल अपन सर ने जो एग्जांपल बताया था उसमें अपन ने जो पर्सन क्लास उसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, तो अपन क्या रिटर्न कर रहे थे? नल रिटर्न कर रहे थे। अगर उसमें ऑब्जेक्ट बना होता तो अपन क्या रिटर्न करते? ऑब्जेक्ट रिटर्न करते। ठीक है, अब इसमें 2 से 3 ये चीजें कि अपन जो पेरेंट क्लास है जो चाइल्ड क्लास है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में अपन क्या कर रहे हैं कि पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे, नीचे पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे, मतलब पेरेंट का ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर रहे थे। ऐसा कर सकते हैं सर कि अपन एम्प्लॉय का भी रिटर्न कर रहे हैं, एम्प्लॉय का सेम रिटर्न कर सकते हैं। एक सिनेरियो क्या हो गया, एक पहला वाला सिनेरियो ये हो गया कि अपन पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं पर्सन का। सेकंड वाला क्या होगा, एम्प्लॉय का कर सकते हैं। बट थर्ड वाले में ये होगा कि तुम ये नहीं कर सकते कि पेरेंट क्लास में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो और नीचे वाले में पर्सन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। सर ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। और एक और सिनेरियो था सर, वो क्या हो सकता है, ये 3 ही होते हैं, ऊपर पर्सन है और नीचे एम्प्लॉय है, ये अलाउ है। ये अलाउ है। मतलब एक सिनेरियो अलाउ नहीं है कि ऊपर तुम मतलब चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, नीचे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न। प्लस एक और सिनेरियो अलाउ नहीं है कि अगर दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, अरे उधर एम्प्लॉय है और उधर पार्टी है, अब एम्प्लॉय पार्टी का कोई रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन नहीं है तो भी क्या आ जाएगा? एरर। ठीक है, ये 4 सिनेरियो तो मतलब मेन और सर ने जो बताया वो एक सिनेरियो हो। देन इसका थर्ड रूल आता है ओवरराइडिंग रूल्स टू एक्सेस स्पेसिफायर। ये बहुत सिंपल है, जैसे सर ने उस टाइम वो बताया था कि पहले प्राइवेट आता है, देन डिफॉल्ट आता है, देन प्रोटेक्टेड आता है, देन पब्लिक आता है। तो सीधी सी बात ये है कि तुम जो पेरेंट क्लास है उसको तुम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको लेस सिक्योर कर दो, जो चाइल्ड क्लास की मेथड है उसको मोर सिक्योर कर दो। बस ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ भी नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कि तुम जो पेरेंट क्लास की मेथड है उसको तुम लेस सिक्योर बना दो, नीचे भी जाके जो चाइल्ड क्लास की मेथड है उसको मोर सिक्योर कर दो। ऐसा नहीं कर सकते अपन। मतलब ऊपर क्या कर सकते, ऊपर पब्लिक करके नीचे प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते। ऊपर मतलब ऊपर पब्लिक कर दिया, नीचे आके तुम डिफॉल्ट मेथड बना रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। मतलब ऊपर मोर प्रोटेक्ट हो गई, नीचे लेस प्रोटेक्ट हो गई, चलेगा, बट ऊपर लेस प्रोटेक्ट हो गई, नीचे मोर प्रोटेक्ट हो गई, नहीं चलेगा। ये तीसरा रूल है। और लास्ट रूल है शायद स्टैटिक वाला। इसमें क्या होता है कि अगर तुमने किसी मेथड के आगे स्टैटिक लिख दिया तो वो ओवरराइड नहीं हो रही है।
वो हो जाती है मेथड हाइडिंग, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक जैसे मेथड के आगे लिखते हैं वो मेथड हाइड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टैटिक लिखने से ही वो क्लास लेवल की मेथड बन जा रही है। जो स्टैटिक अपन ने कीवर्ड लिखा है, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि क्लास लेवल की मेथड बन रही है। अब यहाँ पे अपन उसको ओवरराइड नहीं कर रहा है। ओके डन। और कुछ बात बची क्या? और चलो कंस्ट्रक्टर ओवरराइड नहीं होगा। और एक और चीज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को वो करना है, मतलब एक्सेस करना है, तो उसके लिए किसी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यदि क्लास के अंदर ही किसी क्लास के अंदर एक्सेस होगा। और एक और चीज बताना भूल गया मैं, अगर तुमने मेथड को प्राइवेट कर दिया तो वो ओवरराइड नहीं होगी। बस, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कर दिया तो ओवरराइड नहीं होगी, पक्का है ये? प्राइवेट है तो ओवरराइड नहीं। एक्सेस नहीं होता है। सर वो क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएगी, वो क्लास के अंदर ही एक्सेस होता है। ये क्लास है ए, यहाँ पे एक बंदा है कौन, सम, ये प्राइवेट लगा दिया मैंने इसके पहले, यस और नो। यस सर। फिर क्लास बी है, यहाँ पे भी क्या लगा, वाइड सम, ऊपर प्राइवेट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये अभी बाहर से एक्सेस नहीं कर रहा हूं मैं, क्या लगता है चलेगा, एरर देगा? चलेगा। एरर देगा। बताओ कौन सा रूल का एरर देगा ये? क्लास में एक्सेस नहीं होगा। बताओ जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, क्या हो रहा, मेन स्टार्ट। अभी किसी को कॉल वॉल किया क्या हमने? नहीं। लेकिन ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग का कोई रूल टूटा क्या? क्या यहाँ ओवरराइडिंग हो रही है, यस और नो? अरे ओवरराइड हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर क्या है भैया? प्राइवेट। यहाँ पे क्या है? रूल क्या है? मतलब हमने एक्सेस स्पेसिफायर का कोई रूल तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा, यस और नो? बस इस बार मैं बाहर से क्या नहीं कर रहा हूं, एक्सेस नहीं। तो प्राइवेट मेथड अगर आपने बनाया, क्या बनाया आपने? प्राइवेट मेथड। तो ये जो डायनामिक बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट तुम चलाते हो, ये फिर एक्सेस कर नहीं सकते, जबकि प्राइवेट मेथड को हम ओवरराइड तो कर सकते हैं, यस और नो? देखो कर रहे हैं ना। अगर आपने यही बोल दिया प्राइवेट मेथड को क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड, तो ये उदाहरण क्या बता रहा है? ओवरराइडिंग हो रही है, यस और नो? अभी फाइनल पाएंगे, फाइनल तो अभी बताया नहीं हमने। मुझे बताओ प्राइवेट मेथड है या नहीं है? ओवरराइडिंग हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है सर। तो कल एरर आया था सर, कल मैं उसे एक्सेस कर रहा था। प्राइवेट मेथड को बाहर से क्या नहीं कर सकते, एक्सेस। गेटर सेटर की प्रूफ नहीं कर सकते। मेथड है ना, गेटर सेटर तो क्या होती है भैया? इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, मतलब ओवरराइड करके नीचे हमने उसको प्रोटेक्टेड बना दिया, अब इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। ओवरराइड करके प्रोटेक्टर का बनाया हमने? प्रोटेक्टेड नहीं कर, डिफॉल्ट डिफॉल्ट बनाया, लेकिन डिफरेंस तो किसका भैया? ए का। अब ओबीजे जब सम को बुलाएगा तो कंपाइल टाइम पे वो किसको एक्सेस करने की बात करेगा? ए की। तो कंपाइल बोलेगा ए, तो ए के अंदर मेथड क्या है? प्राइवेट। प्राइवेट को बाहर से एक्सेसिबल नहीं होता, यस और नो? तो प्राइवेट मेथड ओवरराइड तो हो सकती है, लेकिन क्या नहीं हो सकती? एक्सेस नहीं हो सकती। चलो आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे। किस पे आते हैं भैया? एब्स्ट्रैक्ट। क्या लिखा था मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में? लिखवा दिया था क्या? क्या होती है? दो तरह की क्लास होती है, कॉन्क्रीट और एक एब्स्ट्रैक्ट। ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लिख लिया था क्या, यस और नो? क्या लिखा था लास्ट पॉइंट, क्या लिखा था? वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चलो देखते हैं, चलो एग्जांपल देखो सब लोग। मेरे पास क्लास ए है, मेरे पास कौन सी क्लास है? क्लास ए, ठीक है। यहां मैं एक मेथड दे रहा हूं, यहां मैं क्या दे रहा हूं? एक मेथड सम नाम का। मैंने इस मेथड की बॉडी दी क्या भैया? मैंने इस मेथड की बॉडी नहीं दी। बताओ ये चलेगा या नहीं चलेगा? क्लास ए है, उसके अंदर मेथड का नाम क्या? सम। इसकी बॉडी नहीं दी मैंने, ये चलेगा नहीं चलेगा?
बोलो यस और नो। बताओ, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम हटा दो। अभी क्या प्रोग्राम चलेगा? क्या बोल रहा है? सब सुन रहे हैं मुझे? अब क्या बोल रहा है? मिसिंग मेथड बॉडी। भैया इस मेथड की बॉडी को देना पड़ेगी ना, यस और नो? सर आपने बॉडी नहीं दी, ऐसा अलाउ है क्या? बॉडी नहीं दे ऐसा तो अलाउ नहीं। लेकिन सर अभी आपने बोला ऐसी मेथड जिसकी बॉडी नहीं होती है वो क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट। तो फिर उसके लिए यहाँ पे कीवर्ड लगाओ। क्या नाम है कीवर्ड का? एब्स्ट्रैक्ट। मैंने बोला सम, तेरे पास जो मेथड है वो कैसी है? एब्स्ट्रैक्ट। अरे यस और नो? थोड़ा रियलिस्टिक करते हैं। मान लिया क्लास का नाम है आरबीआई। क्लास का नाम क्या भैया? आरबीआई। और आरबीआई के अंदर है ना, मैंने बोल दिया यार एक आरओआई नाम की मेथड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यस और नो? और आरओआई कैसी मेथड है भैया? एब्स्ट्रैक्ट। अब आरबीआई ने इसकी बॉडी दी, क्या ये प्रोग्राम चलेगा? प्रोग्राम क्या दे देगा? RBI is not abstract and does not override which method? Abstract। कल थ्योरी पढ़ाई थी। ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। भैया ऐसी क्लास जिसमें एक भी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो हमारी आरबीआई कैसी क्लास हो गई? एब्स्ट्रैक्ट। थोड़ा समझे या नहीं समझे? ऐसी क्लास जिसमें एक भी मेथड कैसी हो? एब्स्ट्रैक्ट, उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई कंफ्यूजन? अच्छा बताओ, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई डिफाइंड मेथड हो सकती है? मैंने एक मेथड दे दिया जिसका नाम क्या है? वेलकम। क्या नाम दे दिया मेथड का? वेलकम। ठीक है, चलो मैं आया 5-7 मिनट में, आप तब तक थोड़ा रिवाइज कर लो सारी चीजें। यस और नो? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाऊं तो ये चलेगी क्या? अच्छा, इस क्लास में एक कैसी मेथड है? एब्स्ट्रैक्ट। ये कैसी मेथड है? डिफाइंड। अरे नहीं समझे? एक डिफाइंड मेथड है और एक कैसी है भैया? एब्स्ट्रैक्ट। तो ये क्लास क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी ये क्लास? एब्स्ट्रैक्ट। क्या मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं? आरबीआई का obj1 इज इक्वल टू न्यू आरबीआई। बताओ बना पाओगे क्या? जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे प्रोग्राम क्या दे देगा? आरबीआई इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। तो क्या समझ में आया? ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट। ऐसी मेथड जिसकी बॉडी नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड या अनडिफाइंड मेथड। ऐसी मेथड जिसकी हम बॉडी नहीं देते हैं उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड या अनडिफाइंड मेथड। ये बात समझ में आई है सर? ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या नहीं बना सकते हम लोग? ऑब्जेक्ट। क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा? एरर। पहले इतना प्रोग्राम लिखो। हाँ बोलते जाओ। वेरी गुड, कर रहे हैं उसको यूज बताते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो फिर यूज क्यों कर रहे हैं? आ रहे हैं उस कहानी पे। तो मंडे को टेस्ट रखेंगे हम लोग, यस और नो? हाँ, इस सैटरडे। क्यों? अरे नहीं, जितना लेट करोगे उसमें घाटा आपका बताओ क्या है? टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। क्या बढ़ते जाएंगे? टॉपिक्स। तो मैं मंथ में अगर मैं इस मंडे को ले लूंगा, वैसे हमें थर्ड वीक कहा गया है, थर्ड वीक के एंड में। अरे हाँ या ना? तो मंडे रख लेते, क्योंकि अगर उससे बाद में किया मैंने तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम पता है क्या हो जाएगी? टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे और आगे चल के और कॉम्प्लेक्स टॉपिक आएंगे, तो फिर मई मंथ आपका मुश्किल में डल जाएगा। इसलिए अभी हम जितना इधर जल्दी कर लेंगे इतने ये जो टॉपिक अभी चल रहे हैं इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। समझे क्या? तो मंडे से आपके पास संडे तक का टाइम भी मिल जाएगा, सैटरडे संडे। क्या आया समझ में? ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
अगर ऐसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है और उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, समझे क्या? तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट। लिख लिया? हम बढ़े आगे, बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। अब बोले सर अगर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो फिर पर्पस क्या है? अब प्रैक्टिकली फील करो इस पर्पस को। कभी कभी हम क्या चाहते हैं कि पेरेंट क्लास में कुछ मेथड्स कंपलसरी कर दिया जाए, वो जो चाइल्ड क्लास है उसे बोल दिया जाए ये मेथड तुझे क्या करना है, डिफाइंड करना है। जैसे अब पेरेंट क्लास कौन है बताओ, आरबीआई। ये लिख लिया, कोड लिख लिया सभी ने? तो अभी अगर ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या आया, एरर, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला यार एक क्लास है एसबीआई जो किसे एक्सटेंड्स कर रहा है बताओ, आरबीआई। क्या लगता है प्रोग्राम चलेगा, एरर देगा? एसबीआई किसे एक्सटेंड कर रहा है बताओ, आरबीआई को। प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा? बताओ प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। क्यों एरर दे रहा बताओ? एसबीआई इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड व्हिच मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। बोले सर मतलब आरबीआई के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे रखी है ना आपने, अगर आपने आरबीआई की कोई चाइल्ड क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास का नाम क्या, एसबीआई, तो एसबीआई के लिए क्या कंपलसरी, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना, डिफाइन। अरे इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना, डिफाइन। अगर इसे डिफाइन नहीं किया तो ये एसबीआई क्लास भी क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगी भैया, एब्स्ट्रैक्ट। नहीं समझे क्या? अरे समझे, यस और नो? तो बोले सर मुझे क्या करना चाहिए, आप समझो। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ऐसी क्लास जिसमें कौन हो, एक भी एब्स्ट्रैक्ट। मान लो यहाँ पे एक मेथड है हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। बिना बॉडी दिए अगर मेथड रखना है तो उसके पहले क्या लगाओगे, एब्स्ट्रैक्ट। ऐसी क्लास जिसमें एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, उस क्लास को भी क्या बनाना पड़ता है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक कीवर्ड। अगर एब्स्ट्रैक्ट कोई क्लास हो जाती है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर खास बात क्या, जब उससे क्या बनती है भैया, चाइल्ड क्लास। तो इस चाइल्ड क्लास के लिए कंपलसरी क्या, इस मेथड की बॉडी देना। अगर बॉडी नहीं दी तो ये मेथड ऐसी की ऐसी चाइल्ड में आएगी, और ये चाइल्ड में किस फॉर्म में आएगी भैया, एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर ये एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में आएगी तो इस क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। नहीं आया क्या समझ में? तो मुझे यहाँ पे सर बन जाएगी या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। एसबीआई इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड व्हिच मेथड, एब्स्ट्रैक्ट। अरे नहीं आया समझ में? तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा बोलोगे, एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, अगर मैं एक और क्लास बनाऊं माई एसबीआई, आप समझ रहे हो क्या भैया, जो किसे एक्सटेंड्स कर रही है भैया, एसबीआई। अब बताओ अगर मैं चाहता हूं कि माई एसबीआई का ऑब्जेक्ट बने, अच्छा एसबीआई का ऑब्जेक्ट बना पाओगे क्या, क्यों नहीं बना पाओगे बताओ? अगर एसबीआई का ओबीजे बनाने गए 1 इज इक्वल टू न्यू एसबीआई, तो प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। क्योंकि एसबीआई क्या है बताओ, हाँ एसबीआई कैसी क्लास है भाई साहब, एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना तो पॉसिबल नहीं है। बताओ मैं क्या करूं फिर? हाँ, तो मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, माई एसबीआई। अभी भी यही कर रहे हैं। हाँ बताओ, माई एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, माई एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब भी प्रोग्राम क्या दे देगा, एरर। तो एक काम करते हैं, हम माई एसबीआई के अंदर इस बॉडी को क्या करते हैं, डिफाइन। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे बताओ, वॉइड ROI, और यहाँ पे बॉडी दे दी, और मैंने बोल दिया system.out.println, और मैंने यहाँ पे बोल दिया भैया 8% का ROI। अरे आया समझ में? अब मैं माई एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो चलेगा कोड या नहीं चलेगा, चलेगा। क्या मैं इस obj1 से ROI को बुला सकता हूं क्या, इस obj1 से अगर ROI को बुलाऊंगा तो मेरा कोड चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा। देखो आंसर कितना आ गया, 8%। क्या इस obj1 से पहली क्लास में जो एक डिफाइंड मेथड थी उसको बुला सकते हैं, वेलकम को? अरे हाँ या ना? यस सर, यस सर।
बताओ, जैसे चलाऊंगा कोड को तो यहाँ पे obj1 डॉट क्या करना पड़ेगा मुझे, वेलकम। आया समझ में? 8% आ गया और इधर क्या आ गया बताओ, वेलकम। अरे सब समझे क्या? लिख लो जल्दी से एग्जांपल। सर अगर ये चीज एसबीआई में करते तो? हाँ, यही चीज एसबीआई में करते हैं तो भी एसबीआई का ऑब्जेक्ट बन जाता है, यस और नो? मुझे बताना था कि अगर नहीं किया तो क्या घाटा होगा। हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। ये सेम किसके जैसी होती है, ओवर राइडिंग। इसमें सारे रूल वही लगेंगे जो किसके थे, ओवर राइडिंग। अभी पॉइंट लिखवाऊंगा मैं, पहले लिखो कोड फिर पॉइंट लिखवाऊंगा। सर कंक्लूजन यही है ना कि अगर आपने कोर्स को बुलाना है तो उसको बॉडी लिखनी पड़ेगी। कंक्लूजन तो ये है कि अगर बुलाना है तो बस बॉडी। हाँ, मतलब आप इसका भी यूज समझाता हूं मैं किस सिनेरियो में काम का है। जैसे मान लो हमारे पास एक क्लास है, उसमें 20 मेथड है। आप क्या चाहते हो, इस क्लास की जितनी भी चाइल्ड बनेगी उनके लिए, सबके लिए कंपलसरी कर दो ये 20 की 20 मेथड को क्या करना, डिफाइन करना। अगर नहीं किया तो चाइल्ड क्लास का क्या नहीं बनने देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बनने देंगे। क्या नहीं बनने देंगे, ऑब्जेक्ट। आया समझ में? ऑब्जेक्ट नहीं बनने देंगे तो सर जो पेरेंट क्लास है उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दो। किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया मतलब उस क्लास का क्या नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट। किसी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो क्या कहलाएगी, क्लास एब्स्ट्रैक्ट। फिर उससे जो भी चाइल्ड क्लास बनेगी उसके लिए क्या कंपलसरी, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या करना, डिफाइन। अगर चाइल्ड क्लास ने डिफाइन नहीं किया तो वो क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। आपने जैसे 20 मेथड बोला था, 20 मेथड 20 मेथड अपन पेरेंट क्लास में दे देते हैं। हाँ। फिर उसको चाइल्ड क्लास में अपन रिडिफाइन कर देते हैं। करना पड़ेगा। करना अगर नहीं किया तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। चाइल्ड क्लास ये करेंगे ना सर? यही करेंगे बस। सर अगर सारी मेथड को ना करके डिफाइन, कुछ मेथड को डिफाइन कर तो फिर आएगी। देखो ना यहाँ पे, अगर ऊपर आपने 3 दे रखी है और चाइल्ड वाले क्लास में अगर 3 में से 2 को डिफाइन किया तब भी चाइल्ड क्लास क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। क्योंकि ऊपर से एक भी एब्स्ट्रैक्ट चाइल्ड में आई और वो डिफाइंड नहीं है तो चाइल्ड क्लास क्या बन जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है क्लास में पहले। हाँ, जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना जरूरी है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन बोलते हैं। यस, अभी लिखवा रहा हूँ, इसकी थ्योरी लिखवा रहा हूँ। हाँ, क्या लिख लिया सभी ने? लिख लो फिर समझाता हूँ मयूर, है ना। बढ़े आगे, चलो। कुछ भी नहीं है, एक कहानी ऐसी है कि उन्होंने जावा ने बोला कि हम 2 तरह की क्लासेस बना सकते हैं। एक कॉन्क्रीट क्लास होती है जो आज तक देखते आए तो, जिसमें मेथड को हर जगह बॉडी दी जाती है, सर नो। दूसरी कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। भैया ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसे क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? सर ऐसी मेथड जिसकी बॉडी गिवन नहीं हो, जिसकी बॉडी गिवन नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आप समझे बात को, यस और नो? अब अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो रूल नंबर 1, उस क्लास का क्या नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई। रूल नंबर 2, अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और उसके अंदर मान लो एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है
तो जब उस क्लास से क्या बनाओगे, कोई चाइल्ड क्लास, तो उस क्लास में उस मेथड की बॉडी देना जरूरी। अगर आपने उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं दी तो चाइल्ड में जाके वो मेथड क्या रहेगी, एब्स्ट्रैक्ट। तो फिर चाइल्ड क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट। तो चाइल्ड क्लास अगर एब्स्ट्रैक्ट होगी तो उसका भी ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। आप समझे क्या? तो सर थोड़ा फील क्या, मतलब कहां काम का है? मैंने बोल दिया भाई साहब, आरबीआई ने बोला उसके पास 4 मेथड है, सारी बैंकों के लिए कंपलसरी है चारों मेथड की क्या देना, बॉडी। अगर किसी बैंक ने एक भी मेथड की बॉडी नहीं दी तो वो बैंक का एग्जिस्टेंस हो पाएगा क्या, उस बैंक का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब जब भी कभी सिनेरियो ऐसे डालना है कि हम एक पेरेंट में 10 मेथड दे दे और जब भी जितनी चाइल्ड क्लास बनाए वहां पे वो चीज कंपलसरी करना चाहते हैं। अरे आया, जैसे हम आगे जाके क्लाउड ऑपरेशंस करेंगे तो हम एक मान लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, वहां मैं बोल दूं कि भैया आपको इंसर्ट भी कराना है, अपडेट भी कराना है, डिलीट भी कराना है और रिट्राइव भी कराना है, यस और नो। मैंने 4 मेथड में एब्स्ट्रैक्ट बना दी। अब जो जो मैं इंप्लीमेंटेशन क्लास बनाऊंगा उनके लिए कंपलसरी क्या है, चारों की क्या देना, बॉडी। अगर एक को भी छोड़ दिया तो प्रोग्राम मेरा चलने वाला नहीं है। आया क्या समझ में? नहीं आया? खेल समझ में आया, यस और नो। इस पूरे खेल में मैंने क्या बताया बताओ? इस पूरे खेल में मेरे पास क्लास का नाम क्या, आरबीआई। इसके पास एक भी एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा मैंने ये बोला क्या कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है, ऐसी कोई बात बोली क्या? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती है और डिफाइंड मेथड भी हो सकती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है बताने की जरूरत है क्या? फिर जब मैंने एसबीआई बनाया राजदीप, तो एसबीआई के अंदर कुछ भी बॉडी दी क्या किसी की, तो इसलिए एसबीआई को भी क्या बनाना, कंपलसरी एब्स्ट्रैक्ट। अगर यहां से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाऊंगा तो प्रोग्राम क्या दे देगा? अच्छा एसबीआई एब्स्ट्रैक्ट है तो एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? फिर मैंने माई एसबीआई बनाया, वो किसकी चाइल्ड है भैया, एसबीआई। लेकिन यहां पे मैंने आरओआई को डिफाइन कर दिया हो या ना हो, तो उस क्लास के पहले क्या लगा दो, एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है मतलब क्या नहीं होता, उसका ऑब्जेक्ट बनना पॉसिबल नहीं होगा। ये बात समझ में आई क्या? चलो एक और एग्जांपल करते, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, थोड़ा कम समझ में आ रहा है आज। मान लो मेरे पास है क्लास ए, क्या नाम है, क्लास ए। सब मेरे साथ है, यस और नो। चलो मैंने यहां पे बोला यार पब्लिक वॉइड M1। चलो अगर किसी मेथड की बॉडी नहीं दी तो क्या ऐसे लिखना अलाउड है? नहीं। क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा लगा होगा तभी चलेगा ना, ऐसा और नो। अच्छा ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट हो उसके पहले भी क्या लगाना जरूरी, पक्का? ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया भैया। अब मान लो हाँ एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या, आप बताओ? एक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट होती है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। अब बताओ ए के पास कितनी मेथड है, टोटल 3। 2 तो एब्स्ट्रैक्ट है और एक क्या है, वेलकम। अरे हाँ है ना। चलो मैं आपसे बोलूं इसकी एक चाइल्ड क्लास बना दो, क्लास बी। एक एक करके मुझे बताना हो क्या रहा है ना, आपको बस समझना है, बस छोटी सी कहानी है। ये क्लास बी किसकी चाइल्ड है भैया, ए की। चलो सब हटा दिया, सब हटा दिया। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, पूछो ना क्या समझ नहीं आया। वो माई एसबीआई को आपने कैसे बनाया, बॉडी तो ऊपर भी दे रहे हैं अभी। अभी पूछ रहा, पिछले वाले एग्जांपल का पूछ रहा। पिछले एग्जांपल में क्या हुआ था बताओ? आरबीआई में कौन सी मेथड थी, एब्स्ट्रैक्ट। जब एसबीआई में गया तो वो जो आरओआई था उसका कोड लिखा क्या मैंने, नहीं लिखा। तो आरओआई वैसी की वैसी किसमें आ गई, एसबीआई में, जो कैसी आई, एब्स्ट्रैक्ट। तो एसबीआई भी क्या बन गई, एब्स्ट्रैक्ट। जब मैं माई एसबीआई में गया वहां पे मैंने आरओआई का क्या कर दिया, डिफाइन, इंप्लीमेंट कर दिया, यस और नो। अब माई एसबीआई के अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्या, इसलिए माई एसबीआई का हम क्या बना पाए, ऑब्जेक्ट। नहीं आया क्या समझ में? अरे यस और नो। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितनी मेथड है दोस्तों, 3। अब मैं आपसे बोलूं कि जो पहली वाली मेथड है ना M1, अब एक एक करके मुझे बताना क्या होगा। ये M1 को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, M1 को मैंने यहाँ क्या कर दिया, डिफाइन, और यहाँ लिख दिया दिस इज M1। क्या ये प्रोग्राम चलेगा हर्ष? सर सेकंड वाली नहीं बोली, बोलो हर्ष, चलेगा नहीं चलेगा? चलना चाहिए सर। अरे 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 अरे, बोलो श्रद्धा क्या होगा? ऊपर क्लास में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, 2। एब्स्ट्रैक्ट 2 है, ये कैसी है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट। बताओ मैंने M1 की क्या दे दी, बॉडी दे दी, यस और नो। चलो अब क्या करूंगा मैं,
मैंने M1 की बॉडी दी, मेरा प्रोग्राम चलेगा या एरर देगा? क्यों एरर देगा? B इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक मेथड तो बॉडी आ गई, दूसरी M2 वैसी की वैसी आई। M2 में कौन सा कीवर्ड? एब्स्ट्रैक्ट। नहीं आया हर्ष? तो मुझे M2 की क्या देना पड़ेगी? बॉडी। अगर नहीं दूंगा तो फिर B क्लास को मुझे क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। उसको अकेले नहीं बुला सकते। मेरे दोस्त मेरी बात सुनो, ए क्लास में 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी। बी में आने के बाद मैंने किसकी बॉडी दी? एक की दी, क्या तो वैसी की वैसी आ गई। फिर से वही कहानी, एसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है वो क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्ट। अब बी क्लास को भी मुझे क्या बनाना पड़ा? एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि मैंने बी की बॉडी M2 की बॉडी नहीं दी। चलो अगर मैं आपसे बोलूं क्लास सी है और ये क्लास किसे एक्सटेंड कर रही है? बताओ, बी। अब मुझे बताओ बी सी क्लास को क्या कंपलसरी, किसकी बॉडी देना कंपलसरी है? M1 की, M2 की या M3 की? M1 की देना कंपलसरी है क्या? क्यों? क्योंकि C का फादर कौन? B, और B ने किसकी बॉडी दे रखी है? M1। तो M1 की देने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ किसकी दे दी मैंने? M2। और दिस इज व्हाट? M2। अरे इमेजिन करो भैया, क्लास A में कितनी एब्स्ट्रैक्ट थी? 2। क्लास बी ने किसकी बॉडी दे दी? M1। फिर क्लास सी ने किसकी बॉडी दे दी? अब क्लास सी को एब्स्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। हाँ, अगर मैं चाहूं कि क्लास सी का ऑब्जेक्ट ना बने तो मैं वहां पे कौन सा कीवर्ड लगा सकता हूं? ऐसा कोई नियम है क्या कि डिफाइंड मेथड हो तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगा सकते? ऐसा कोई नियम नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट के 2 फायदे पता है ना? क्या क्या? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से रोकना हो तो उस क्लास के पहले क्या लगा दो? एब्स्ट्रैक्ट। अरे आप समझे? कर सकते थे, पर मुझे बताना था कि अगर किसी क्लास में एक से ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और चाइल्ड ने उसके आदि मेथड को डिफाइन किया, तब भी वो क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट। अब बताओ, मैं क्या एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? क्या बी का बना सकता हूँ? क्या सी का बना सकता हूँ? तो मैंने सी का क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। अरे दिख रहा है? यस और नो? और OBJ1 को क्या बोलेंगे बताओ? M1। बोल सकते हैं यस और नो? OBJ1 को बोलेंगे क्या? M2। और OBJ1 से क्या बोलेंगे? M3। सॉरी, वेलकम। अरे एक वेलकम है ना बेस वाली क्लास में? यस और नो? कुछ आया समझ में? M1, M2 और वेलकम। खेल समझ में आ रहा है भैया? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लिखो जल्दी से। हाँ, इसकी थ्योरी लिखवाई थी ना? पूरी थ्योरी लिखवाई थी ना? व्हाट इज ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसे क्या, एक भी मेथड होती है उसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, ये यहाँ कल लिखवाई थी ना? वो दूसरी, हाँ कल लिखवाई थी ना? ये कोड लिख लो भैया जल्दी से। रीडिफाइन कर सकते हैं, हाँ, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। यहाँ जो हम डिफाइन कर रहे हैं बेस की मेथड को चाइल्ड में, उसे बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोल रहे हैं उसे? इम्प्लीमेंटेशन। बोलो परी, समझ में आया? आया? नहीं, अभी बताओ क्या समझ में नहीं आया? ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है तो उसका क्या नहीं बना सकते? ऑब्जेक्ट। जब चाइल्ड क्लास में जाते हैं तो उस मेथड को क्या करना हुआ? इम्प्लीमेंट। अगर नहीं किया तो वो क्लास भी क्या बन जाएगी? एब्स्ट्रैक्ट। मतलब उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा। क्या सिनारियो आएगा? कहाँ काम का ये? आप एक क्लास बना रहे हो जहाँ 10 मेथड बना दो और बोलो जो जो चाइल्ड आएगा उसको बॉडी देना कंपलसरी, नहीं तो उनका ऑब्जेक्ट बनना नहीं चाहिए। तो क्या यूज करोगे? एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, ए में 2 क्लास थी, बी ने उससे एक ही मेथड लिया और वो भी बी को भी अपन ने एक्सेप्ट बना दिया।
और फिर डी को सी में एक्सटेंड करा, तो ए से सी में एक ही मेथड है। मेरी बात देसी भाषा समझो। ए में 10 एब्स्ट्रैक्ट है, तो देसी भाषा में तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। आप इसको कोडिंग की तरह सुनते हो, इससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा नहीं। देसी भाषा में जो क्लास ए है उसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड? 10 है मान लो। क्लास बी ने 5 डिफाइंड की, फिर भी क्लास बी को क्या बनाना पड़ेगा? भैया सब डिफाइंड की क्या? नहीं। फिर क्लास सी किसकी चाइल्ड है? मान लो बी की। समझो चाइल्ड किसका है? बी का। तो क्लास सी के पास क्या क्या आया? 5 एब्स्ट्रैक्ट आई और 5 डिफाइंड, क्योंकि ए से 5 एब्स्ट्रैक्ट मिली हुई थी। बी को मानते हो यस और नो? मान लो क्लास सी ने 5 एब्स्ट्रैक्ट में से 2 ही डिफाइंड की, तब भी क्लास सी को क्या बनाना पड़ेगा? फिर मान लो क्लास डी आई, बाकी की बची उसने की। आप समझे यस और नो? मान लो आपको किसी ने बोला अरे आप समझे क्या? ये एग्जांपल बता दीजिए कि 10 असाइनमेंट है, ये तो करना ही है स्टूडेंट को। एक पेरेंट क्लास है, उसमें असाइनमेंट है, एंड जो चाइल्ड क्लास बनेगी उसको सारे असाइनमेंट कंप्लीट करके लाने हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, अब वो सब मिलके करो या फिर एक ही जन कर दो। 10 क्वेश्चंस। जैसे मान लो रियल एग्जांपल, एक कंपनी है ना, उस कंपनी का हम ऐप बना रहे हैं। यस सर। ठीक है, एक कंपनी का क्या बना रहे हैं हम? ऐप। तो इस कंपनी ऐप ने एक बेस क्लास बनाई और उसने बोला कि भैया मुझे है ना एक तो अपडेट वाली मेथड चाहिए। कौन सी मेथड चाहिए? अपडेट। एक मेथड चाहिए जो बंदों का डेटा क्या करे? डिलीट। एक मेथड चाहिए जो बंदों का डेटा क्या करे? डिस्प्ले। अरे आप समझे यस और नो? है ना? तो मुझे ये 3 मेथड चाहिए, अपडेट, डिलीट और डिस्प्ले। किसने बोला? ये कंपनी ऐप। सबके पहले कौन सा कीवर्ड लगा दिया बताओ? एब्स्ट्रैक्ट। अरे मानते हो यस और नो? अब अगर मान लो इस कंपनी ऐप के हम 4 ऐप बना रहे हैं अलग अलग, मान लो ऐप 1 बना रहे हैं। अब बताओ ऐप 1 किसका चाइल्ड है भैया? कंपनी ऐप का। कंपनी ऐप कैसी क्लास है? एब्स्ट्रैक्ट। कंपनी ऐप को कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, उन्होंने तो ये स्पेसिफिकेशन दे दिया कि भाई साहब ये 4 मेथड है जो हर ऐप को बनाना कंपलसरी है। हाँ या ना? नहीं समझे क्या? अब बताओ जब ऐप 1 बनेगा तो ऐप 1 को अगर अपना ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में लाना है तो ऐप 1 को क्या करना पड़ेगा? कितने मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा? 3। इसके बाद अपडेट भी होना, डिलीट भी होना और डिस्प्ले। सेम ऐसे अगर मान लो ऐप 2 बना, अरे ऐप 2 बना तो ऐप 1 अलग है, ऐप 2 अलग है। ये दोनों पेरेंट चाइल्ड है क्या भैया? तो इसके लिए भी तीनों मेथड होना, इसके लिए भी क्या होना? इनमें से अगर गलती से भी किसी ने एक भी मेथड की बॉडी नहीं दी तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? अरे नहीं आया समझ में? यस और नो? तो पेरेंट क्लास में जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगा, नाम और सिग्नेचर क्या होना? सेम, है ना? फिर एक्सेस स्पेसिफायर का रूल याद रखो, रिटर्न टाइप का रूल याद रखो, वो सारा का सारा किसके जैसा? ओवर राइडिंग। भी समझे क्या? कंपनी की मेथड है सर, वो इसमें डालो AWS में, और फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड कर दो इसमें। देखो अभी मैंने कंपनी ऐप बनाया, उसमें 3 एब्स्ट्रैक्ट है। अभी ऐप 1 के लिए कंपलसरी कितनी मेथड? 3। ऐप 2 के लिए कंपलसरी कितनी? 3। मैंने बोला यार ऐप 1 ने मान लो 2 ही डिफाइन की, तो मुझे ऐप 1 को भी क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट। मानते हो यस और नो? फिर ऐप 1 का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? ये लाइव हो सकता है क्या? नहीं। फिर ऐप 1 का एक बीटा ऐप लाना पड़ेगा मुझे, यस और नो? इस बीटा ऐप में कौन सी बची हुई मेथड निपटाना पड़ेगी? 3rd। नहीं समझे क्या? ये 1 2 3 की क्या देना पड़ेगी? बॉडी। अब किसका ऑब्जेक्ट बन सकता है? बीटा ऐप का। अब समझे? चाय भाई पी के आते हो सुबह आप? अरे हाँ है ना, पी के आया करो भैया। ये डायग्राम बना लो, एक कोड लिख लो सब लोग, है ना? रेफरेंस पेरेंट के ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। पेरेंट का रेफरेंस बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के? एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले क्लास का रेफरेंस तो बना सकते होंगे। अभी बनाते हैं। ये लिख लिया सभी ने? अरे नहीं आ रहा है क्या समझ में? ओवर राइडिंग आ गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है?
आ रहा है आते आपने टेस्ट का बता दिया ना, इसलिए धीरे धीरे आ रहा है। सर जैसे F1 को आप 2 मीटर की जरूरत है, किसको? F1 को हाँ, F1 को किसकी जरूरत है? 2। बात F1 की जरूरत की नहीं है। F1 किसका ऐप बना रहा है? ऊपर वाली कंपनी का। कंपनी ने स्पेसिफिकेशन दे दिया कि भैया ये कंपलसरी है, ये तो बनाना ही बना, तभी लाइव करेंगे। अब F1 ने 2 बनाया तो वो लाइव नहीं, उसको नेक्स्ट वर्जन बनाना पड़ेगा जिसमें सारी मेथड का कोड आना चाहिए, तब जाके वो इंप्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। नहीं समझे क्या? अरे सबको आया भैया, समझ में नहीं आया? चलो, अब इनका अगला सवाल था, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस बना सकते हैं? यस और नो? तो बताओ, क्लास ए में कितनी मेथड थी? 3। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय रेफरेंस किसका बना दूं? एक का। बताओ, OBJ1 M1 को बुलाएगा, कंपाइल टाइम पे क्या होगा? ऊपर जाएगा सर, ए के पास जाएगा, ए के पास M1 है, यस और नो? यस। फिर रन टाइम पे देखेगा ऑब्जेक्ट किसका? C का, तो किसके पास आएगा? C। क्या C के पास M1 है? हाँ, अरे M1 आया ना यहाँ से, पेरेंट से मिला ना, यस, पेरेंट वाला चल जाएगा, यस और नो? फिर अगली बार OBJ1 किसको बुला रहा है? M2। अरे नहीं आया समझ में? चलो, आप पूरा कोड मत लिखो, एरो बना के इतना लिख लो। चलो, अब एक एक करके कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप जवाब देना। इंटरव्यू पूछेगा। सबसे पहले, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ऐसी क्लास जिसमें एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसे क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप ऐसे ही बोलोगे, यस और नो? Can we create object of abstract class? No, we cannot create, or abstract classes cannot be instantiated. टेक्निकली क्या बोलते हैं? कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड, उनका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। यस और नो? अगला क्वेश्चन लिखना और मुझे जवाब देना। कैन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड? कैन वी हैव, लिखो सवाल, लिखो सवाल, लिखो। Can we have abstract class without any abstract method? Can we have abstract class without any abstract method? बोलो खुशबू, कब होगा ऐसा? Can we have abstract class without any abstract method? Yes. क्यों? सर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए बस ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, उसका क्या नहीं बनेगा? ऑब्जेक्ट। अरे ऐसा घबराना नहीं भैया। चलो, ऐसी क्लास जिसमें क्या नहीं होती है? एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होती है। क्या उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों? इंटरव्यू लगा, क्यों भाई ऐसा क्यों करोगे? सर, समटाइम्स वी डोंट वांट दैट क्लास शुड बी इंस्टांशिएटेड। उस क्लास का क्या बनना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो उस क्लास को क्या बना दोगे? एब्स्ट्रैक्ट। नहीं समझे क्या? लिख लो, आंसर क्या लिखोगे इसका? यस। इन दैट केस वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर हमें किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से क्या रोक करना है? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से क्या होना है? रोकना है। अरे नहीं समझे? हाँ, इसका आंसर लिख लो। क्या लिखा आंसर? यस, है ना? हियर इन दैट केस वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नहीं समझे अनुष्का? हाँ, अभी पूरा कवर तो करा, मैंने खत्म ही नहीं किया। अरे आपने कोई क्लास बनाई, आप चाहते हो यार ये क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, है ना? समझ में आया? तो आप उस क्लास को क्या बना दोगे? एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। दूसरा सिनारियो, क्या हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फाइनल बना सकते हैं? फाइनल नहीं, फाइनल बताओ, मैंने इनहेरिटेंस बोला था फाइनल, यस और नो? क्लास के पहले फाइनल का क्यों लगाते थे? याद करो। हाँ, क्लास को क्या करने से रोकने के लिए? इनहेरिट होने से रोकने के लिए क्लास के पहले क्या लगाते थे? फाइनल। याद आया? अरे फाइनल कीवर्ड पढ़ाया नहीं अभी, इनहेरिटेंस पढ़ाया था, तब एक शब्द बताया था, किसी भी क्लास को इनहेरिट होने से रोकना है तो उस क्लास के पहले क्या लगा दो? फाइनल। अभी मेरा सवाल क्या है? Can we make any abstract class as a final class? क्यों?
तर्क करना है, तर्क डिफाइन नहीं कर पाएंगे तर्क करना है। फाइनल क्या बोलता है? मैं क्लास का इनहेरिटेंस होने नहीं दूंगा। कौन बोलता है ऐसा? फाइनल। बोल दिया यस और नो? बोल दिया। एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है? डिफाइन करने का मुझे लगाया, इसका मतलब मेरा इन्वेंशन ऐसा है कि मैं चाहता हूं मेरी जो भी चाइल्ड आए उसके लिए कंपलसरी हो बॉडी डिफाइन करना, मतलब मेरे केस में इनहेरिटेंस आना चाहिए। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना? दो अलग अलग थ्योरीज की बात कर रहे हैं, नहीं समझे? क्या थ्योरीज दो? अगर फाइनल लगाया बताओ। एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल एक साथ लगा दिया, क्या होगा बताओ? चाइल्ड क्लास में मेथड किसे डिफाइन? देखो, जब भी जावा में आप दो कॉन्ट्राडिक्ट करने वाले कीवर्ड को एक साथ लगाओगे तो क्या एरर आएगा? इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफायर्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल। फाइनल क्या बोलता है भैया? मैं किसी क्लास के पहले लगा तो क्लास का क्या नहीं हो सकता? इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है? इनहेरिटेंस करना। और ये क्लास ने एब्स्ट्रैक्ट बोला, मतलब इसका मतलब क्या है? इसकी चाइल्ड बनना चाहिए, उसमें कुछ बॉडी देना चाहिए। अब यहाँ फाइनल लगा दूंगा तो फाइनल का बोला इनहेरिटेंस होने नहीं दूंगा। अरे कॉन्ट्रा हो गया ना। तो देखो अगला पॉइंट, वी कैन नॉट मेक एनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज ए फाइनल क्लास। We cannot make any abstract class as a final class because abstract classes participate in inheritance. Because abstract classes participate in inheritance. But final classes are not inheritable. फाइनल क्लासेस क्या नहीं होती भैया? इनहेरिटेबल नहीं होती। नहीं समझे क्या? समझे? क्या नहीं होती फाइनल क्लास? इनहेरिटेबल नहीं होती। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बोलती है? मतलब एक एस्पेक्ट तो समझ में आता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनने देती, लेकिन असली जो पर्पस है वो तो यही है ना कि क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, उसमें कुछ मेथड बनाओ। चाइल्ड, आरबीआई ने बोला मैं 10 मेथड दे रहा हूं, सारी बैंकों को 10 मेथड की बॉडी देना कंपलसरी है। यस और नो? तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब तो अल्टीमेट मतलब यही है ना कि चाइल्ड क्लास बने, वहां बॉडी दे। और फाइनल का मतलब क्या है भैया? चाइल्ड क्लास में नहीं जाना। पूछो। आपने सर अभी इससे पहले बोला कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देंगे तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, देन इंटरव्यूअर ऐसा बोलेगा कि हमारा तो काम ही क्लासेस और ऑब्जेक्ट में खेलना, तो हम कब ऐसा करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना उसको? सर हम एक क्लास बना दें जहां पे 4 कंस्ट्रक्टर बना दें, है ना, और कुछ लॉजिक डाल दें वहां पे, और हम बोले यार ये क्लास का एग्जिस्टेंस नहीं आना चाहिए। हम चाइल्ड क्लास से इसको बुलाएंगे, इसके लॉजिक को सारे को बुलाएंगे, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस कहीं पिक्चर में आना नहीं चाहिए। जैसे मैंने बोला आरबीआई, क्या हम आरबीआई में जाते हैं क्या पैसा निकालना है? नहीं। मान लिया आरबीआई ने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी नहीं दी, आरबीआई एग्जिस्ट थोड़ी कर रहा है। आरबीआई तो एक तरह का क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। उसके चारों तरफ एटीएम थोड़ी बने हुए। एटीएम तो किसके बने हैं? आईसीआईसीआई के, एचडीएफसी के, यस और नो? तो एग्जिस्टेंस में कोई और है। एक ऐसी क्लास बना दी हमने जिसका एग्जिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट वगैरह जिसका बनना नहीं है, जो कुछ फीचर्स देगा, वो फीचर चाइल्ड क्लासेस क्या करेगा? यूज। समझ में? तो हमें ऐसी कुछ क्लास बनानी है जिसमें हम कुछ लॉजिक डाल दे लेकिन उसका ऑब्जेक्ट बनने नहीं दे, तो उस क्लास को क्या बनाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट। अरे आया क्या? अगला पॉइंट लिखें, यस और नो? चलो, यहां तक आया समझ में? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, है ना? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझ में आया? अनडिफाइंड मेथड ऑफ क्लास आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, किसी भी क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चाइल्ड क्लास में बॉडी देना, उसे क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो सारे रूल एप्लीकेबल होते हैं जो किसमें होते हैं? ओवरराइडिंग में। यस और नो? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्या ऐसी क्लास बना सकते हैं जिसके अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो और उसे क्या दे दें? एब्स्ट्रैक्ट। हो सकता है साहब? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और बाहर क्लास एब्स्ट्रैक्ट ना हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला पॉइंट लिखो, कैन वी हैव कंस्ट्रक्टर्स इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? कैन वी हैव कंस्ट्रक्टर्स इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? Yes. Can we have constructors in abstract class?
Can we have constructors in abstract class? इधर वाला आएगा। एक क्लास में वो ए का कंस्ट्रक्टर बनेगा, बी में बी का बनेगा, तो बना सकते हैं नहीं, सवाल ये नीरज साथ हो ना, क्या हमारी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? सवाल ये है। एक सवाल दूसरा आया, सर इसका तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता है। ऑब्जेक्ट तो बनता ही नहीं है, कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे? बनाएंगे ना सर। चलो बताओ, उसके इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर लगेगा। क्या एक क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकता है? फिर ये कंस्ट्रक्टर चलेगा कब? एक का तो ऑब्जेक्ट बनाओगे नहीं जीवन काल में। कंस्ट्रक्टर तो हो सकता है पर वो काम का नहीं है जनरली, क्योंकि उसका हम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। तो कभी तो चलेगा वो, हाँ चलेगा। जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो पेरेंट का क्या चलता है? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग में वो चलता है, याद आया ये सब ना? तो लिखो पॉइंट, आंसर क्या लिखोगे? देखो, यस वी कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्या हम कंस्ट्रक्टर के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं? कैन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर्स? कैन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर्स? फील करो जरा, चीजों को फील करना पड़ेगा। नो सर, बिकॉज़ ओवरराइड तो करते ही नहीं है। बताओ, कंस्ट्रक्टर के पहले एब्स्ट्रैक्ट लगाना, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर की बॉडी देने से रोकना। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास में डिफाइन करेंगे। अरे चाइल्ड में डिफाइन करने जाओगे तो चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर का नाम तो दूसरा हो जाएगा ना, नहीं समझे? तो क्या हम किसी कंस्ट्रक्टर के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं क्या? तो अगर ऐसा करेंगे तो प्रोग्राम क्या दे देगा भैया? एरर। समझे क्या? क्या बोल रहा है? यहां देखो एरर क्या बोला? मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट नॉट अलाउड हियर। तो आंसर लिख लो, वी कैन नॉट हैव एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्टर्स। नहीं आया क्या समझ में? वी कैन नॉट हैव विच कंस्ट्रक्टर्स भैया? एब्स्ट्रैक्ट। हम कंस्ट्रक्टर्स को क्या नहीं बना सकते? एब्स्ट्रैक्ट। क्यों नहीं बना सकते? अब प्रैक्टिकली फील करो, एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? एम्प्लॉय। उसकी बॉडी नहीं दोगे तो उसके पहले क्या लगाओगे? एब्स्ट्रैक्ट। अब उसको जब चाइल्ड क्लास में लेके जाने की बात करोगे तो चाइल्ड वाला तो प्रोडक्ट है ना, उसके कंस्ट्रक्टर का नाम तो अलग होगा। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर के पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अलाउ नहीं है। नहीं समझे क्या? अरे यस और नो? अगला पॉइंट लिखो, वी कैन नॉट यूज abstract keyword with attributes. We cannot use abstract keyword with attributes. We cannot use abstract keyword with attributes. We cannot use abstract keyword with attributes. Attribute किसको बोलते हैं? क्लास के मेंबर्स। क्लास के मेंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एट्रीब्यूट्स। जैसे मैं आपसे बोलूं यार मेरे पास एक क्लास है, अरे सब साथ है मेरे, यस और नो? चलो ये हटा दिया। अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इंट एक्स। ये इंट एक्स क्या है? एक तरह का एट्रीब्यूट। हाँ क्या बताओ, इसके पहले एब्स्ट्रैक्ट लगा सकते हैं क्या? तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाना पॉसिबल नहीं है। तो आपने एरर क्या बोला? मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट नॉट अलाउड हियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन नॉट यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विथ डिफाइंड मेथड्स। ये समझाने की जरूरत है क्या? वी कैन नॉट यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड विद डिफाइंड मेथड। अगर आपने किसी मेथड की बॉडी दी तो क्या उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं क्या? चलो बढ़े आगे। अगला सवाल, अगला इंटरव्यू क्वेश्चन। यहां तक समझ में आया? क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट नहीं है? कैन वी मेक एनी स्टैटिक मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट?
कैन वी मेक एनी स्टैटिक मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट? Yes, sir. क्या प्रॉब्लम? चलो, मेथड का नाम है अरे। यस सर। यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगा? स्टैटिक। आप बोल रहे हो स्टैटिक के साथ क्या लगा दूं? एब्स्ट्रैक्ट। बोलो, चलेगा कोड? वो दो कीवर्ड्स साथ में तो भी एरराइज बोलो भैया, चलेगा या रो देगा? क्या स्टैटिक के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आ सकता है? प्रोग्राम क्या दे देगा? एब्स्ट्रैक्ट एंड स्टैटिक इल्लीगल कॉम्बिनेशन। बोलो सर क्यों? अब समझो।